मन, निरंकुश मन। मन के पथभ्रष्ट होने से ही सभी दुख उत्पन्न होते हैं। परमात्मा सभी सुखों का भंडार है, किंतु आत्मा जब परमात्मा से विमुख होकर मन के चंगुल में फंस जाती है और मन इंद्रियों के वशीभूत होकर सुख की तलाश में निरंतर इधर उधर सांसारिक विषयों के पीछे दौड़ता रहता है, तब मन के साथ आत्मा को भी अनंत कष्ट उठाने पड़ते हैं। सांसारिक माया में लिपटा मन यह समझ नहीं पाता कि यह संसार केवल ऊपर से सुंदर दिखाई देने वाले विष भरे विषयों का एक घना वन है। मूर्खतावश यह इन विषयों से आकृष्ट होता है और अपनी तृष्णा को बुझाने के लिए एक विषय वृक्ष से दूसरे विषय वृक्ष पर निरंतर छलांगें लगाता रहता है, पर विषय भोग से कभी भी इसकी तृष्णा शांत नहीं होती और इसे केवल दुख और निराशा ही हाथ लगती है। फिर भी यह मूढ़ मन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। जब तक आत्मा मन और माया के चंगुल से छुटकारा पाकर परमात्मा की ओर आसक्त नहीं होती, इसके दुखों का अंत नहीं हो सकता। आत्मा को मन और माया से छुटकारा दिलाने के लिए सबसे पहले मन को पवित्र करने की आवश्यकता है। मन तभी अपने विकारों को छोड़कर पवित्र हो सकता है जब इसे किसी ऐसे संत या महात्मा की संगति या सत्संग प्राप्त हो जिसने इस बेरोक-टोक दौड़ने वाले निरंकुश मन को जीत लिया हो। ऐसा संत सद्गुरु विषय विकारों की बुराइयों को बताकर और इनके विषैले प्रभावों की ओर ध्यान दिलाकर हमें मन को रोकने के लिए प्रेरित करता है और इसके लिए उचित साधन बताता है। सद्गुरु के निर्देशानुसार अभ्यास करने से मन धीरे धीरे अपनी दौड़ भाग कम करता है और अंत में पूर्णतः शांत और एकाग्र हो जाता है। मन के शांत और एकाग्र होने पर ही आत्मा मन के चंगुल से छूटती और परमात्मा की ओर आसक्त होती है। अंत में जब आत्मा आनंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेती है, तब उसके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाता है। मैं का जानो देव, मैं का जानो, मन माया के हाथ बिकानो, चंचल मनवा चहुदिस दहावे, पांचों इंद्री थिर न रहावे, इन मिल मेरो मन जो बिगार्यो, दिन दिन हरिजी सो अंतर पार्यो। तुम तो आहे जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कुल जग कै कामी, कहा कहो मेरी सुकृत बड़ाई, लोक लीक मोपे तजी न जाई। सनक सनंदन महामुनि ज्ञानी, सुक नारद अरु व्यास इह बखानी, गावत निगम उमापति स्वामी, शेष सहसमुख कीरत गामी। जहां जहां जाऊं तहां दुख की राशि, जो न पत्यावहूं साध है साखी। जम दूतन बहु विधि कर मार्यो, तौ निलज मन अजहों नहीं हार्यो। हरिपद विमुख आस नहीं छूटै, ताथें तृष्णा दिन दिन लूटै। बहुविध करम लिये भटकावे, तुम्हें दोष हरि कौन लगावे। केवल राम नाम नहीं लिया, सतित विषय स्वाद चित दिया। कहें रविदास कहा लगे कहिए, बिन रघुनाथ बहुत दुख सहिए। हे प्रभु, मुझे भला क्या समझ हो सकती है। मैं तो मन और माया के हाथों बिका हुआ, उनके इशारों पर नाचने वाला उनका गुलाम हूं। मेरा चंचल मन चारों दिशाओं में दौड़ता फिरता है और पांचों इंद्रियां स्थिर नहीं रह पाती। इन सब ने मिलकर मेरे मन को बिगाड़ रखा है और दिनों दिन मेरे और परमात्मा के बीच दूरी पैदा कर दी है। हे स्वामी, तुम तो संसार के गुरु हो, पर मैं इस कलयुग का एक विषयासक्त कामी व्यक्ति हूं। मैं भला अपने सत्कर्मों का क्या वर्णन करूं। मैं तो ऐसा गया गुजरा हूं कि मुझसे सांसारिक अंध परंपरा की लीक तक नहीं त्यागी जाती। हे स्वामी, सनक सनंदन जैसे महामुनि और ज्ञानी जनों ने तुम्हारी महिमा की है, तथा शुकदेव, नारद और व्यास ने भी तुम्हारी ही महिमा का बखान किया है। वेद, उमापति, शिव और 1000 मुख वाले शेषनाग भी तुम्हारी ही कीर्ति का गुणगान करते हैं।
लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर सांसारिक विषयों में ही आसक्त रहता हूं। संसार में जहां कहीं भी मैं जाता हूं, दुखों का भंडार पाता हूं। इतने पर भी यदि सांसारिक विषयों के दुखमय होने में विश्वास न हो, तो संत महात्माओं के वचन इस संबंध में प्रमाण हैं। यमदूतों ने मुझे अनेक प्रकार से पीटा है, फिर भी मेरा यह निर्लज्ज मन कुकर्म करने से अभी भी पीछे नहीं हटता। यह परमात्मा से विमुख है और सांसारिक विषयों की इसकी आशा छूटती नहीं है। इसलिए तृष्णा इसे दिन रात लूटती रहती है। यह मन अनेक प्रकार के कर्मों का बोझ लिए आत्मा को भटकाए फिर रहा है। हे प्रभु, इसके लिए भला तुम्हें कौन दोष दे सकता है? मैंने कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, उल्टे अपना चित्त सदा विषयों के स्वाद में लगाए रखा। रविदास जी कहते हैं कि मैं कहां तक कहूं, परमात्मा के नाम के बिना मैंने बहुत दुख सहा है। देखी मूर्खता यह मन की, राम नाम को छाड़े अधारो, गहीं ओट छुद त्रिन की। अभी अंतर राम नहीं जान्यो, छानहु धूरि बन बन की। जादिन एह हंसा उर जई है, छोर ठठरिया तन की। धनुदारा मह रहुहु लपटानो, आपहु नहीं सुधी वह छन की। जन रविदास त्यागी जग आसा, लहहु ओट हरिचरणन की। इस मन की मूर्खता तो देखो, इसने राम नाम का आधार छोड़कर तुच्छ तृण यानी नश्वर सांसारिक विषयों की ओट ली है। अंतर में रमते हुए राम को यह नहीं जानता और बाहर जंगलों की धूली छानता फिरता है। यह आंतरिक अभ्यास द्वारा अपने अंदर निवास करने वाले परमात्मा को प्रकट नहीं करता और बाहर जंगलों और पहाड़ों में परमात्मा की खोज में भटकता फिरता है। बाहरी धन दौलत और नारी में यह लिपटा रहता है। स्वयं अपनी ही संबंध में इसे उस दिन की खबर नहीं जिस दिन यह आत्मारूपी हंस शरीर की ठठरी यानी हड्डियों का पिंजर को छोड़कर उड़ जाएगा। रविदास जी कहते हैं कि हे भक्तों, संसार की आशा छोड़कर परमात्मा के चरणों की ओट लो। मन मोरा माया मह लपटानो, विसा सख्त रहियो निस्वासर, अजहू नहीं अघानो। कामी कुटिल लवार कुचाली, समझै नहीं समझानो। सती संगत पल नहीं कीन्ही, मन मूर्ख बहु गरवानो। सोत खात दिन रैन बिताई, ताही मैं रसना सुख मानो। माया मह हिलमिल रहियो, फोकट साटे जन्म गवानो। कहे रविदास कछु चेत बावरे, राम नाम बिन नहीं उवरानो। मेरा मन माया में लिपट गया है, दिन रात यह विषयों में आसक्त रहता है, फिर भी आज तक यह कभी तृप्त नहीं हुआ। यह कामी, छली, झूठा और दुराचारी मन समझाने पर भी नहीं समझता। पल भर के लिए भी यह सत्संग नहीं करता। यह मूर्ख मन घमंड में बड़ा फूला हुआ है। खाने और सोने में ही यह दिन रात बिता देता है और इसी में अपना रस और सुख मानता है। सांसारिक माया में यह घुला मिला रहता है और इस प्रकार व्यर्थ में ही इसने अपना जन्म नष्ट कर दिया है। रविदास जी कहते हैं कि ऐ पगले, कुछ तो होश कर, राम नाम के बिना तेरा उद्धार नहीं होगा। ऐसोई हरि क्यों पाइबो, मन चंचलु रे भाई। चपल भयो चहुदिस धावई, राख्यो न रहाई। मैं मेरी छूटई नहीं कबहूं, मैं मता मधु बींद्यो। लोभ मोह मह रहयो रुझानो, नित विषया रस रीझ्यो। डयम्ब कोह मोह माया बसु, कपट कूड़ हूं बंधायो। काम लुब्ध को बसी पर्यो, कुल कानी छाण बिकायो। छापा तिलक छपौ नहीं शोभई, जौलो केसो नहीं गायो। संजम रहो न हरिहूं सिमरयो, विरथा भ्रम्यो रू भ्रमायो। अनिक कौतग कला काछे कछे, बहुर सांग दिखावो। मूरख आपन आपू समझे नह, औरन को समझावो। आस करे वैकुंठ गवन को, चल मन कबहू न थिरायो। जौलो मन वसी नहीं हूं तो, तौं लग सभी जुठरायो।
कपट किया रीझै नहीं केसो, जग करता नहीं काचा। कहे रविदास भजो हरि माधव, सेवक वह मन साचा। हे भाई, तेरा मन तो चंचल है, ऐसी दशा में तू भला परमात्मा को कैसे पा सकता है? यह मन चंचल यानी तेजी से दौड़ने वाला हो गया है, चारों ओर दौड़ता रहता है और रोकने पर भी नहीं रुकता। इसकी मैं मेरी की भावना कभी छूटती नहीं, क्योंकि यह मैं मेरी से बिंधा हुआ है। लोभ, मोह और अहंकार में यह उलझा हुआ है और सदा विषयों के स्वाद में मुग्ध रहता है। दंभ, क्रोध, मोह और माया के वश में पड़कर यह कपट के कूड़े में फंसा रहता है तथा काम के लालच में पड़कर उसके वशीभूत होकर लोकलाज को छोड़कर उसके हाथों बिक जाता है। जब तक अंतर में परमात्मा के नाम का गान न किया जाए, अर्थात जब तक अंतर में अनहद नाद को न सुना जाए, तब तक बाहरी रूप में शरीर पर छापा यानी शंख, चक्र आदि के दागे हुए चिन्ह और तिलक लगाने से मनुष्य की शोभा नहीं होती। यदि हम संयम पूर्वक नहीं रहे और परमात्मा के नाम का सुमिरन नहीं किया, तो समझना चाहिए कि हम व्यर्थ ही भटकते रहे और दूसरों को भटकाते रहे। पाखंडी लोग अनेक खेल तमाशे दिखाते हैं, तरह तरह की पोशाक पहनते हैं तथा बाहरी वेशभूषा का प्रदर्शन करते हैं। इन मूर्खों को अपने आप की तो समझ नहीं, पर ये दूसरों को उपदेश देते फिरते हैं। इनका चंचल मन तो कभी स्थिर नहीं होता, फिर भी ये बैकुंठ जाने की आशा बांधे रहते हैं। जब तक मन वश में नहीं होता, तब तक ये सभी क्रियाकलाप निष्फल या व्यर्थ हैं। कपट की क्रियाओं से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। विश्व का रचयिता अनाड़ी नहीं है। इसलिए रविदास जी कहते हैं कि प्रभु परमात्मा का भजन सच्चे हृदय से सेवक बनकर करो। रे मन माछला संसार समुंदे, तू चित्र विचित्र विचार रे। जिह गाले गलियां ही मरिए, सो संग दूर निवार रे। जम है डिगाणी डोर है कंकण, पर तिय गालो जान रे। वह रस लुबुध रमै यूं मूर्ख, मन पछतावे न्याण रे। पाप गुन्यो छे धर्म निबौली, तू देख देख फल चाख रे। परतिय संग भलो जो होवे, तो राणो रावण देख रे। कहें रविदास रतन फल कारने, गोविंद के गुण गाई रे। कांचों कुंभ भर्यो जल जैसे, दिन दिन घटतों जाई रे। अरे मन रूपी मछली, तू इस संसार रूपी समुद्र के रंग बिरंगी दृश्यों के संबंध में भली भांति सोच विचार कर ले। जो चीज मुंह में डालते ही यानी चखते ही गला घोंटकर मार डालने वाली है, उसकी संगति से तू दूर हटकर रहे। यमराज मछली मारने की बंसी लगाने वाला है। पराई स्त्री इस बंसी की नोक में लगाया हुआ चारा है और उसका आभूषण या साज सजावट इस बंसी की डोरी है। मछली रूपी मूर्ख मन पराई स्त्री रूपी चारे के स्वाद के लोभ में पड़कर इसके साथ रमण यानी विलास करता है, पर बाद में इसके फल स्वरूप इस अनाड़ी मन को पछताना पड़ता है। पाप गुलीचा के फल जैसा मीठा होता है और धर्म नीम के फल जैसा कड़ुआ होता है। तू केवल इस बाहरी स्वाद का शिकार न हो, भली भांति देख परख कर फल का स्वाद ले। यदि पराई स्त्री का संग करने से कहीं कल्याण होता, तो लंका के राजा रावण की हालत देख। रविदास जी कहते हैं कि यदि तू मानव शरीर धारण करने का सच्चा कीमती फल यानी रत्न फल प्राप्त करना चाहता है, तो परमात्मा का गुणगान कर। जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल पल पल घटता जाता है, वैसे ही तेरे इस नश्वर शरीर की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। अतः जल्दी परमात्मा की भक्ति में लग जा। समझ मन नित निर्मल जस गाई, रघुपति प्रभ के चरण शरण तजे, अनत किहूं जिन जाई। यहु संसार सघन बन विषको, तामै बहु दुख दंद ब्यालाई। रूप रवण के उन्मुखी मानुषा, पतंग पड़े जिमि आई। काम कलेस प्रथमे जग पासे, को न गयो सचुपाई।
तामै चैन किमी तू हुलसे, सुनी मूरख सति भाई। सदा संताप नहीं नर नहचल, किम छूट ही इहुकाई। कहें रविदास भजो हरि चरणा, तज जग फंद अमी रस पाई। रे मन, तू भले बुरे का विचार कर और प्रभु के निर्मल यश का गुणगान कर। परमात्मा के चरणों की शरण छोड़कर तू और कहीं न जा। यह संसार विषय रूपी विष के वृक्षों का एक घना वन है और इस वन में बहुत से दुख, उपद्रव और संकट भरे हुए हैं। इसके सुंदर रूप में रमण करने के इच्छुक मनुष्य उसी प्रकार इसकी ओर दौड़ते और इसमें अपना सर्वनाश करते हैं, जिस प्रकार दीपक को देखकर पतंगे उसकी ओर बेतहाशा दौड़ते और उसमें जलकर अपनी जान गंवाते हैं। काम वासना का क्लेश संसार का सबसे पहला यानी जोरदार फंदा है। इस फंदे में फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति आज तक सत्य की प्राप्ति नहीं कर सका है। ऐ नादान, इस काम वासना में तू आराम से कैसे हंस खेल रहा है? तू मेरी सच्ची शिक्षा को सुन। इस संसार में सदा दुख ही दुख है और मनुष्य का जीवन स्थायी नहीं है। मानव जीवन के इतने थोड़े समय में इस विशाल दुख रूपी काई से छुटकारा कैसे हो सकता है? गुरु रविदास जी इसका समाधान बताते हुए कहते हैं कि तू परमात्मा के चरणों की आराधना कर, जिससे तू संसार के फंदे से छूटकर प्रभु के प्रेमामृत का रस पा लेगा। मन के नियंत्रण का साधन। मन स्वभावतः स्वाद का आशिक है, इसलिए इसकी भागदौड़ तब तक नहीं रुक सकती जब तक इसे सांसारिक विषयों के स्वाद से कहीं अधिक ऊंचा, पवित्र, मीठा और मोहक स्वाद न मिले। जब यह सद्गुरु की शरण में जाता है और उनके प्रेमपूर्ण निर्देशन में ध्यान को बाहर से समेटकर अपने अंदर ले जाता है, तब इसे अपने अंदर दिव्य प्रकाश का दर्शन होता है और अद्भुत शब्द धुन सुनाई पड़ती है, जिसकी अपूर्व मिठास इसको बरबस खींच लेती है। तब मन शांत और एकाग्र हो जाता है। इस पर परमात्मा की भक्ति और नाम का रंग चढ़ जाता है और प्रभु कृपा से इसका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। अनेक पापियों का इस प्रकार प्रभु भक्ति द्वारा उद्धार हुआ है। गगन मंडल पिय रूप सौ, कोट भान उजियार, रविदास मगन मनुआ भया, पिया निहार निहार। प्रियतम के दिव्य रूप की अपार छटा से मेरे हृदय आकाश में उजाला छा गया है, मानो करोड़ों सूर्य उदय हो गए हों। रविदास जी कहते हैं कि प्रियतम के इस अनोखे रूप को देखकर मन अब मग्न हो गया है। रविदास शब्दह सह जब ही, सुख इकमिक होई, अनुभूति सतनाम है, स्वयं देत ही लोई। रविदास जी कहते हैं कि जब हमारा ध्यान आंतरिक शब्द धुन में मिलकर सुखपूर्वक एकाकार हो जाता है, तो अंतर मन में सच्चे नाम का अनुभव अपने आप होने लगता है। मन मेरो थिर न रहाई, कोटि कौतिक कर दिखरावे, इत उत जगमह धाई। माया ममिता मोह लपटानो, दिन दिन उर्झत जाई। स्वान पुछ कभु होई न सूधो, कीजो लाख उपाई। गुरु को ज्ञान प्रेम की सांटी, कुबुद कुकरम छड़ाई। कहें रविदास मन थिर वैसी, चली सब छाड़ी गुरु सरनाई। मेरा मन स्थिर नहीं रहता, करोड़ों चालबाजियां और शरारतें करके दिखाता है और संसार में इधर उधर दौड़ता रहता है। माया, ममता और मोह में लिपटा हुआ यह दिनों दिन इनमें और भी उलझता जाता है। जैसे कुत्ते की पूंछ लाखों उपाय करने पर भी सीधी नहीं होती, उसी तरह मन की टेढ़ाई और चंचलता अनेक प्रयत्न करने पर भी दूर नहीं होती। गुरु से प्राप्त ज्ञान और उनके प्रेम की छड़ी का नियंत्रण ही इसकी कुबुद्धि और कुकर्म को छुड़ा सकता है। रविदास जी कहते हैं कि गुरु की शरण में आने पर मन सभी बुराइयों को छोड़कर शांत हो जाता है। सु कछु विचार्यो, ताथें मेरो मन थिर हुए रहियो। हरिरंग लागो ताथें, मेरो वरन पलट भयो। धन सो पंथी जिन यह पंथ चलावा, अगम गवन में गमि दिखलावा।
अबरन बरन कथै जिन कोई, घट घट व्यापै रहयो हर सोई। जेह पद सुर नर प्रेम प्यासा, सो पद रमि रहयो रविदासा। कुछ ऐसे साधन का विचार करो जिससे मन स्थिर हो जाए। ऐसे साधन का संकेत करते हुए गुरु रविदास जी कहते हैं, जब परमात्मा के प्रेम का रंग चढ़ा तो उससे मेरी काया पलट हो गई। धन्य है वह प्रेम पंथ का प्रचारक सतगुरु जिसने ये पंथ चलाया और उसके द्वारा उन अगम्य आध्यात्मिक मंडलों में जहां जाना संभव नहीं, हमें पहुंचाकर दिखा दिया। जिस परमात्मा के बारे में कोई कह नहीं सकता कि वह रंग रूप से युक्त है या रंग रूप से रहित, वही परमात्मा हम सबके अंदर विराज रहा है। देवता और मनुष्य जिसके चरणों के प्रेम के प्यासे हैं, उन्हीं चरणों में रविदास जी अब रमे हुए हैं। खटकरम कुल संजुगत है, हर भगति हृदय ना है। चरनार बिंद न कथा भावे, सुपच तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत, काहे न बाल्मीकि है देख। किस जाति ते केहपद अमरियो, राम भगति बिसेख। स्वान शत्रु अजात, सबते कृष्ण लावे हेत। लोग बपुरा किया सराहित, तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगुला लुभत कुंचर, गए हर के पास। ऐसे दुर्मत निस्तरे तू, क्यों न तरह रविदास। यदि कोई षटकर्म करने वाला व्यक्ति हो और उसका उच्च कुल से संबंध भी हो, पर उसके हृदय में परमात्मा की भक्ति न हो और उसे प्रभु के चरण कमलों की कथा न सुहाती हो, तो उसे सुपुच्छ तुल्य मानना चाहिए। अरे अनाड़ी मन, तू जल्दी होश में आ। तू उदाहरण स्वरूप वाल्मीकि ऋषि को देख कि वह अपनी राम भक्ति की विशेषता के फलस्वरूप किस जाति से किस ऊंचे अमर पद पर पहुंच गए। इसी तरह सबसे निम्न जाति का होते हुए भी कृष्ण प्रेम के कारण इतना महान बन गया कि लोग तो उस बेचारे की क्या सराहना करेंगे। उसकी बड़ाई तो 3 लोकों में फैल गई। वेश्या प्रेमी अजामिल, वेश्या पिंगला, शिकारी लुधिया और अभिशप्त गंधर्व कुंचर, इन सभी ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। गुरु रविदास जी कहते हैं कि जब ऐसी कुबुद्धि वाले जीवों का निस्तार हो गया, तो फिर प्रभु की भक्ति और प्रेम द्वारा तू क्यों नहीं तरेगा।